Hello guys, today we will discuss how to find the minimum number of registers in DAG using IRSA number. IRSA नंबर के थ्रू हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको आज हम लोग देखते हैं। फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्स इन DAG बाय यूजिंग IRSA नंबर। IRSA नंबर क्या है? जब भी हम कोई ट्री बनाते हैं तो इस ट्री के अंदर डिफरेंट नोड्स होते हैं लाइक दिस। इस ट्री में जितने भी नोड्स हैं वैसे नोड्स जिनके कोई पेरेंट नहीं होते रूट नोड कहलाएंगे, और वैसे नोड जिसके कोई चिल्ड्रेन नहीं होते उनको हम लोग लीफ नोड कहेंगे। ये हमारा लीफ नोड होगा। बहुत से लीफ नोड से ये भी लीफ नोड है, ये भी लीफ नोड है, ये भी हमारा लीफ नोड है, और इन दोनों के बीच में रूट और लीफ नोड के बीच में जो भी नोड्स होते हैं इसको हम इंटरमीडिएट नोड कहेंगे। तो जब भी हम किसी ट्री को बनाते हैं उस ट्री के ईच नोड की हम नंबरिंग करेंगे, लाइक 1 1 देन 2 एटसेट्रा। इस तरह के जो नंबर होंगे इस नंबर को हम कहेंगे IRSA नंबर। IRSA नंबर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी सिस्टम में नंबर ऑफ रजिस्टर्स की संख्या कम होती है तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्स को यूज़ करना होता है ताकि हम मैक्सिमम ऑपरेशंस रजिस्टर्स के थ्रू करा सकें। तो इसके लिए हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्स कैसे फाइंड करें किसी एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस टेक्निक को यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं IRSA नंबर्स मेथड टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्स इन DAG। और DAG क्या है? हमारा एक तरह का ट्री है जो इस तरह से बनेंगे, और इसी ट्री में हमारे जो नोड्स आएंगे उस नोड की नंबरिंग करेंगे जिस नंबर को हम कहेंगे IRSA नंबर। सो IRSA नंबर वी बिगिन बाय असाइनिंग नंबर टू ईच नोड। ईच नोड को हम कोई नंबर असाइन करेंगे इन DAG दैट टेल अस हाउ मेनी रजिस्टर्स रिक्वायर्ड, और ये नंबर ही हमें बताएगा कि इस वेरिएबल को स्टोर करने के लिए कितने रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। दीज नंबर्स आर कॉल्ड IRSA नंबर। इस नंबर को ही हम लोग IRSA नंबर कहेंगे। अब किसी भी नोड में, किसी भी ट्री में किसी नोड की नंबरिंग कैसे करें, इसके कुछ रूल्स होंगे। ये रूल्स हमारा यहाँ पर है। यदि ये हमारा ट्री है तो इस ट्री में हम किसी का IRSA नंबर हम कैसे देंगे, इसको फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट रूल कहता है लेबल ऑल लीव्स एज 1। जितने भी हमारे ट्री हैं उस ट्री में जितने भी लीफ नोड्स हैं उनकी IRSA नंबर 1 दीजिए। तो इन सबों के IRSA नंबर हमारा 1 होगा। अगेन कहता है लेवल ऑफ इंटीरियर नोड ऑफ 1 चाइल्ड इज द लेवल ऑफ इट्स चाइल्ड। यदि कोई ऐसा नोड हो जिसका सिर्फ एक चाइल्ड है, जैसे मान लें कि हमारा इस तरह का कुछ दिया हुआ है, ये हमारा ऐसा कुछ ट्री बना हुआ है जिसमें ये हमारा लीफ नोड है, ये मेरा इंटीरियर नोड है। इफ इंटीरियर नोड ऑफ 1 चाइल्ड इज द लेवल ऑफ इट्स चाइल्ड,
तो यदि इसका नंबर 1 है तो इसकी भी नंबर 1 होगी, ईर्षा नंबर इसकी भी 1 होगी। लेकिन यदि किसी इंटीरियर नोड्स के 2 चाइल्ड हों तो उस केस में, किसी इंटीरियर नोड्स के यदि तो 2 चिल्ड्रेन हों तो उस केस में हम 2 तरीका यूज़ करते हैं, ए और बी। इसका मीनिंग यह है कि यदि हमारे पास कुछ इस तरह के नोड्स दिए हुए हों कि इसके अंदर यदि एक और हमारा चाइल्ड दिया हुआ हो, इस तरह से चिल्ड्रन दिए हुए हों, तो इसके ईर्षा नंबर 1 होंगे। और यदि ये दोनों चिल्ड्रन का ईर्षा नंबर सेम हो तो इसके पेरेंट का जो ईर्षा नंबर होगा इन दोनों से एक हाइयर, यानी 1 से एक हाइयर, दैट इज 2। ये 2 हमारा इस नोड का ईर्षा नंबर बनेगा। यदि किसी इंटीरियर नोड के चिल्ड्रन का ईर्षा नंबर और उसके लेवल यदि सेम हो तो उस इंटीरियर नोड का ईर्षा नंबर इससे एक हाइयर होगा, यानी 1 है तो ये 2, और यदि ये 2 है तो इसका 3 होगा। सपोज कीजिए यदि यहाँ पर 2 होता, इन केस सपोज कह दें यदि ये 2 होता तो इसका जो ईर्षा नंबर होगा वो 3 बनेगा। इस तरह से हम लोग निकालते हैं, जिसको रूल बी कहेंगे। अब रूल 1 कहता है कि यदि किसी इंटीरियर नोड का कुछ इस तरह का कंसेप्ट हो कि एक का ईर्षा नंबर दूसरे से अलग हो, यानी डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पे हमारा इसका ईर्षा नंबर 1 है और इसका 3 है, लार्जर इफ इट्स चिल्ड्रन इफ दे आर डिफरेंट। तो यदि किसी 2 चिल्ड्रन के जो जिनके ईर्षा नंबर डिफरेंट है, उन दोनों में जिसका हाईएस्ट ईर्षा नंबर होगा वही ईर्षा नंबर हमारे इसके पेरेंट को मिल जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी डैग में या किसी भी ट्री में ईर्षा नंबर को मेंशन कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। फिर से हम इसको रिपीट करते हैं, जितने भी लीव्स नोड्स होंगे उनके ईर्षा नंबर 1 होगा, जैसा कि इस ट्री में दिखा रहे हैं। इन दोनों का ये दोनों लीफ नोड्स हैं तो इसका ईर्षा नंबर 1 होंगे। और यदि इंटीरियर नोड्स का कोई एक चाइल्ड हो तो उस इंटीरियर नोड्स का ईर्षा नंबर उसके चाइल्ड के ईर्षा नंबर के बराबर होगा, जैसा कि इस फिगर में दिखा रहे हैं। और यदि किसी इंटीरियर नोड्स के 2 नोड हों और उस दोनों नोड्स के डिफरेंट ईर्षा नंबर हो तो जो हाईएस्ट ईर्षा नंबर होगा चिल्ड्रन का, उस ईर्षा नंबर को उसके पेरेंट का ईर्षा नंबर बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये हमारा नोड है, इसके 2 चिल्ड्रन हो गए, एक के 1 और दूसरे के 3 हैं, तो ये 3 से डिफाइन होगा, जिसको हम रूल ए कहेंगे। और यदि किसी इंटीरियर नोड्स के दोनों चिल्ड्रन का ईर्षा नंबर सेम हो तो उससे एक हाइयर उसके इंटीरियर नोड और उसके पेरेंट को होगा। जैसे यहाँ 1 है तो इसका ईर्षा नंबर 2 हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी डैग में और ट्री में ईर्षा नंबर को डिफाइन या असाइन कर सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए किस तरह से हम इसमें मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्स निकालेंगे, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल 5 है जो एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं। इस एक्सप्रेशन का 3 एड्रेस कोड पहले बनाएंगे। इस 3 एड्रेस कोड में इस प्लस के 2 पार्ट होंगे, एक लेफ्ट पार्ट और दूसरा राइट पार्ट। तो ए और माइनस को पहले हम 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर दिया, T1 इक्वल टू A माइनस बी। और राइट चाइल्ड प्लस के राइट चाइल्ड को या राइट साइड को
सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसमें इस ब्रैकेट का काम करेंगे C+D। इसको हमने ऐड कर T2 टेम्पोररी वेरिएबल में रखा और इस T2 को फिर E से मल्टीप्लाई कर इसके रिजल्ट को T3 टेम्पोररी वेरिएबल में रखा और a माइनस बी का रिजल्ट हमारे T1 में है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट हो जाएगा T4 में T1 प्लस T3। ये हमारा 3 एड्रेस कोड होगा इस एक्सप्रेशन का। इस 3 एड्रेस कोड को हम यदि डैग में कन्वर्ट कर दें तो कुछ इस तरह का ट्री बनेगा। A और B, ये हमारा A और B फर्स्ट T1 का है जो T1 में स्टोर्ड है। देन C प्लस D, C और D का रिजल्ट हमारा इस T2 में स्टोर्ड है। T3 में E इंटू T2, E इंटू T2, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारा T3 में है और इस दोनों का डिफरेंस हमारा T1 में है। देन T1 और T3 को ऐड कर दें तो इसका फाइनल रिजल्ट हमारे T4 में आएगा। इस 3 एड्रेस का ये हमारा डैग रिप्रेजेंटेशन है। इस डैग रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले हर एक नोड का हम इर्सा नंबर असाइन करेंगे। जैसा कि अभी रूल नंबर 1 देखा कि हर एक लीफ नोड का जो इर्सा नंबर होगा वो 1 1 होगा। तो ये हमारे ए बी लीफ नोड है 1 1। ये भी हमारा लीफ नोड होगा क्योंकि इसका कोई चाइल्ड नहीं है, तो 1। ये दोनों भी हमारे 1 1 से असाइन होंगे क्योंकि ये दोनों लीफ नोड्स हैं। अब इस दोनों लीफ नोड से रूल नंबर 3 में हमने देखा था कि यदि किसी इंटीरियर नोड के 2 चिल्ड्रेन हो और दोनों का इर्सा नंबर सेम हो तो इससे एक हायर इर्सा नंबर उसके पेरेंट का होगा। तो ये 1 1 का इसका इर्सा नंबर 2 हो गया और यहाँ पर इसका दोनों का सेम है 1 1, तो इसका भी इसी रूल के थ्रू ये 2 हो जाएगा। और थर्ड रूल का फर्स्ट पार्ट में बताया था कि यदि किसी इंटीरियर नोड के 2 डिफरेंट इर्सा नंबर हो तो उसमें जो हायर इर्सा नंबर होगा वही उसके पेरेंट को असाइन होगा। तो यहाँ पर 2 है इसलिए इसका इर्सा नंबर 2 हो गया। और ये दोनों इस T4 के चिल्ड्रेन हैं जिसके इर्सा नंबर सेम है, तो इन दोनों का चूंकि सेम इर्सा नंबर है इसलिए इससे एक हायर इर्सा नंबर T4 का होगा। और यही T4 हमें बताएगा कि जो रूट का इर्सा नंबर है उसमें कितने रजिस्टर्स लगेंगे। इस पूरे एक्सप्रेशन को यदि हम सॉल्व करें तो मिनिमम हमें 3 रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। इस 3 रजिस्टर्स को कैसे हम लोग अब असाइन करेंगे ये चीज़ हम इसके नीचे दिखाते हैं। सबसे पहला काम जो हमारे पास ट्री दिया हुआ है, इस ट्री में हम देखते हैं कि इर्सा नंबर 2 किसका किसका है। तो हमारा जो वर्किंग रूल होगा 3 एड्रेस कोड में असेंबली कोड जो लिखने का तरीका होगा उस लिखने के तरीके में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जिसका इर्सा नंबर 2 हो। तो यहाँ पर 3 नोड्स ऐसे हैं जिनका इर्सा नंबर 2 है। अब इस 3 में T1 T3 का जो चिल्ड्रेन है वो T4 का है, तो इस दोनों में जो राइट मोस्ट होगा हम उससे स्टार्ट करेंगे। तो इस T1 और T3 में राइट मोस्ट हमारा T3 है। इस T3 के इर्सा नंबर को देखेंगे। इस दोनों के इर्सा नंबर में जो हमारा हाईएस्ट नंबर होगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इस दोनों में जो हाईएस्ट नंबर है वो हमारा 2 है, तो इस 2 का बेस का हम इर्सा नंबर से स्टार्ट करें तो इसके दोनों चिल्ड्रेन का इर्सा नंबर सेम है। उस केस में हम इसके राइट से काम शुरू करेंगे। तो राइट से काम करने का मतलब हो गया कि पहले हम इस वेरिएबल को रजिस्टर में असाइन करेंगे, देन इसको असाइन करेंगे और इसके रिजल्टेंट को हम T2 में स्टोर करेंगे। यहाँ पर काम होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशंस होगा वो फिर इस दोनों के
बेसिस पे होंगे। इसी ऑपरेशंस को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। हमारा स्टार्टिंग नंबर इस डैक के अकॉर्डिंग, जैसा कि हमें पता चल रहा है कि इसमें 3 रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और यदि हम रजिस्टर्स को R1, R2, R3 से डिफाइन करें तो जो सबसे रूट का जो रजिस्टर नंबर होगा उस रजिस्टर में हमारा रिजल्ट स्टोर होगा। इसके अकॉर्डिंग इस R3 का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू उस रजिस्टर में हमारा वैल्यू स्टोर होगा। यहाँ पर हम ये दिखा रहे हैं कि ये हमारा रजिस्टर नंबर 3 है। इस रजिस्टर नंबर 3 में हमारा रिजल्ट स्टोर होगा। यदि हम रजिस्टर्स को R से डिनोट करें तो R1, R2, R3 इस तरह से हमारे रजिस्टर्स होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्स R1, R2, R3। We start to generate target code whose interior node has IRSA number 2। हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है? तो वैसे इंटीरियर नोड से स्टार्ट करनी है जिसके IRSA नंबर 2 होंगे। तो यहाँ पर 3 नोड्स ऐसे हैं जिनके IRSA नंबर हमारे 2 है, T1, T3 एंड T2। तो इस तीनों में इस T4 का जो हमारा चिल्ड्रन है उसके राइट मोस्ट से हम शुरू करेंगे। तो राइट मोस्ट में हमारा T3 है, इस T3 से हम स्टार्ट करेंगे जिसका बेस 2 है। द बेस ऑफ रूट B इक्वल टू 2। इस B का बेस यानी रूट का वैल्यू 2 है एंड इट हैज चिल्ड्रन ऑफ इक्वल लेवल। वी जनरेट द कोड फॉर राइट चाइल्ड फर्स्ट विथ बेस 2। तो फर्स्ट बेस 2 इसके राइट से शुरू करेंगे। राइट चाइल्ड हैज ऑल्सो 2 चिल्ड्रेन विथ राइट चाइल्ड इज बिग विथ बेस 2। यहाँ पर इसके राइट में T3 है। T3 के भी 2 चिल्ड्रेन है जिसमें जो हाईएस्ट नंबर है वो T2 का है। तो T2 के हम राइट से काम शुरू करेंगे। राइट चाइल्ड हैज ऑल्सो 2 चिल्ड्रेन विथ राइट चाइल्ड इज बिग विथ बेस 2। So generate code for right child but it has also 2 children with equal level। इस 2 के हमारे 2 इक्वल नंबर्स हैं, तो इस दोनों में जो सबसे राइट है उससे हम काम करेंगे यदि सेम हो तो, और यदि एक लेस हो और दूसरा हायर हो तो हम हायर से शुरू करेंगे। यहाँ पर इस T2 का जो राइट है वो D है, तो हम पहले D को किसी रजिस्टर में असाइन करेंगे, और किसी रजिस्टर में असाइन करने के लिए हम असेंबली लैंग्वेज में जो कोड यूज करते हैं उस कोड का नाम है लोड। किसी भी रजिस्टर्स में किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम जिस निमोनिक को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड लोड। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं लोड D to R3। D को R3 में लोड करें यानी R3 इक्वल टू D। देन लोड सेकेंड वेरिएबल लोड C to R2। C को R2 में लोड कर दें। देन इन दोनों का एडिशन, जैसा कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है T2 में C और D का ऐड करना है, तो हम ऐड करेंगे और इसके रिजल्टेंट को थर्ड रजिस्टर्स में R3 में रखते हैं। क्योंकि R2 और R3 यूज कर रहे हैं तो R3 जो हमारा है वो टारगेट रजिस्टर होगा, और R2 एंड R3 में D और C की R3 एंड R2 में D और C की वैल्यू स्टोर्ड है, तो इन दोनों को सम कर R3 में रिजल्ट को रख दिया। देन वी जनरेट द कोड फॉर लेफ्ट चाइल्ड ऑफ रूट। इसके लेफ्ट चाइल्ड का जो वैल्यू है उसके रूट यानी ये जो हमारा E है इसको हम स्टोर करेंगे। तो लोड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि R3 में हमारा रिजल्ट है, इसलिए हम इस रजिस्टर्स को
रीयूज नहीं कर सकते, लेकिन R2 का मेरा काम फिनिश हो गया, तो इस R2 में हम इस E की वैल्यू को स्टोर कर देंगे, लोड E2 R2। तो ये हमारा R2 का E का वैल्यू हमारा R2 में है और ये रिजल्ट हमारा R3 में है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन रजिस्टर 3 टारगेट रजिस्टर्स होंगे और इसमें R2 और R3 के मल्टीप्लिकेशन को हम स्टोर करा दिया R3 में। तो अब अगेन हमारा R2 फ्री हो गया। अब नेक्स्ट काम हमारा इस यहाँ तक का काम हो चुका, ये ऐसे ही हम इसके भी काम को कंप्लीट करेंगे। इसकी कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे हम दे रखे हैं। पहले हमने D को R3 में असाइन किया, देन C को R2 में असाइन किया लोड कमांड के थ्रू, और इन दोनों के एडिशन को हमने T2 में रखा, यानी कि R3 में रख रहे हैं, और R2 को यहाँ पर रीयूज करके हम E की वैल्यू को R2 में स्टोर किया। देन इस R2 और R3 को मल्टीप्लाई कर इसके रिजल्ट को R3 में रखा, और इधर के काम को फिनिश करने के बाद हम इसके लेफ्ट साइड में आते हैं। लेफ्ट साइड में हमारा B है, B यहाँ चूँकि R2 हमारा फ्री है तो B को हम R2 में असाइन कर दिया, और R1 रजिस्टर हमने इंट्रोड्यूस कर उसमें A की वैल्यू को असाइन किया। इन दोनों के रिजल्ट को हम फिर R2 में स्टोर कर लिया। तो यहाँ पर चूँकि A और B के बीच डिफरेंस है, इसलिए R1 माइनस R2, R1 में हमारा A है और R2 में हमारा B है, तो ये हमारा R2 होगा, सब R2 R1 R2। देन नेक्स्ट हमारा काम होगा कि R2 और R3 को ऐड कर दें, जिसमें R2 में हमारा T1 है और R3 में हमारा T3 है। तो R2 प्लस R3 को ऐड कर हम फिर इस रिजल्ट को R3 में स्टोर कर दिया, जैसा कि यहाँ पर हम आपको बताए थे कि ये थर्ड रजिस्टर जो होगा उसमें हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो ये था हमारा फाइंडिंग ऑफ minimum register by using IRSA number. Thank you for watching the video.